बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है फाइलेज इन पैरालिसिस। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो बज़ाते खुद कोई बीमारी तो नहीं होती, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। मसलन ब्लड प्रेशर इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। ब्लड प्रेशर शूट करने से इंसान के दिमाग में जब ब्लड प्रेशर शूट करता है तो दिमाग की कोई ना कोई शरेआन फट जाती है, जिसकी वजह से क्लॉट होता है। ब्लड प्रेशर होता है, क्लॉट होता है, स्ट्रोक जिसको स्ट्रोक भी कहते हैं। जब वो इलाका डैमेज होता है, ब्रेन के वो सेल डैमेज होते हैं, तो वो किसी भी इलाके का हो सकता है। इंसान के जो दिमाग होता है, इसका राइट साइड लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ़्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करता है। अगर जिस दिमाग के जिस हिस्से में भी आपके अटैक होता है, वहाँ के सेल डैमेज होते हैं, तो वही इलाका जिस्म का, इंसान के जिस्म का, वो पैरालाइज हो जाता है। और पैरालाइज की 3-4 किस्में होती हैं। मसलन एक पूरे जिस्म का जो फालिज होता है, जिसको कार्डियक कहते हैं, कार्डियक एक पूरे जिस्म के फालिज को कहते हैं। हेमिप्लेजिया आधे जिस्म के फालिज को कहते हैं। पैराप्लेजिया लोअर जिस्म के फालिज को कहते हैं। मोनोप्लेजिया एक टांग के फालिज को कहते हैं। अब ये अलग अलग फालिज होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में महसूस होते हैं। अब फालिज से बचने की बहुत सारी तदाबीर होती हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए। अब एक क्वाड्रिप्लेजिया जब होता है तो इसका मतलब उसके पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे अटैक हो। एक हेमिप्लेजिया के पेशेंट के लिए लाजमी है कि वो उसको जब डायग्नोज करते हैं तो लाजमी बात है वो किसी एक इलाके की सप्लाई खत्म होती है। फालिज का मतलब ये होता है कि जिस्म के कुछ हिस्सों की सप्लाई रुक जाना, ब्लड सर्कुलेशन का ना होना या रुक जाना। अब इसमें मसल स्टोन इंसान की 1 से 5 ग्रेड तक होती है। जब फालिज होता है तो कुछ पेशेंट बहुत जल्द रिकवर कर जाते हैं, जिनको सिर्फ मामूली सा अटैक होता है, जिसकी वजह से वो दोबारा रिकवर करने में आसानी हो जाती है। अब स्ट्रोक केस में बहुत टाइम लगता है। स्ट्रोक केस उस इलाके के सेल डैमेज हो जाते हैं। ब्रेन के सेल जो भी डैमेज होते हैं स्ट्रोक की वजह से, ब्लड क्लॉट होने की वजह से, उसमें उसको दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो नेबर सेल होते हैं वही उस इलाके के दूसरे उस जो सेल डैमेज होते हैं उसके नेबर सेल काम करते हैं, तब जाके वो इलाका दोबारा रिकवर होता है, उसकी सर्कुलेशन दोबारा बहाल होती है। वो समझे कि एक हमसाया दूसरे का काम कर रहा है। हेमिप्लेजिया में भी ऐसा ही होता है कि उसके दिमाग का एक हिस्सा अगर राइट साइड पे हुआ है तो उसका लेफ़्ट ब्रेन डैमेज हुआ है, अगर लेफ़्ट पे हुआ है तो राइट डैमेज हुआ है। अब उसमें टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, सेल डैमेज हो जाते हैं। नेबर सेल जब काम करने शुरू करते हैं तो वो फालिज की कैफियत बेहतर हो जाती है। इसी तरह टांग का फालिज है, बाजू का फालिज है, किसी 2 बाजुओं का फालिज है, मोनोप्लेजिया में 2 तरफ फालिज हो जाता है। कुछ में सिर्फ 2 बाजुओं का फालिज होता है, किसी को एक टांग पे फालिज हो जाता है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ब्लड प्रेशर इसकी सबसे बड़ी है, पर डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनको ये भी इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 3 इसमें शुगर का आंसर भी आजकल इसमें काफ़ी हद तक पाया गया है। शुगर ब्लड प्रेशर इतना कॉमन हो गया है, ये 2 ही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से फालिज का अटैक होता है। इस मर्ज से मरीज़ को बचाने के लिए इंसान को अपनी कुछ तदाबीर ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, डिप्रेशन से निजात पाएँ, तो ये इससे फालिज को ना होने में बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब अगर किसी को फालिज हो गया है तो उसकी रिकवरी के लिए क्या चाहिए? के लिए तो फ़ौरन किसी हॉस्पिटल या बेहतर मेडिकेशन में जाए। तो उसको आजकल तो कुछ इंजेक्शन ऐसे आ गए हैं जो फौरी अगर आप मान जाए तो वो रिकवर हो जाता है।
اور اس کے بعد کی میڈیکیشن اور فزیوتھراپی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو فالج کو ریکور کرتی ہیں۔ اب ایک سٹروک کیس میں ایک پیشنٹ کو ریکور کرنے میں 3 سے 6 اس لیے بہتر ہے کہ اس 3 سے 6 مہینے کی پرابلم میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے ہی اپنی جو نارمل ریشو ہے جسم کا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ڈپریشن ہے، اس کو کنٹرول میں رکھے۔ فالج کی لازمی بات ہے، جب انسان کے کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ آج کل جتنا جنک فوڈ ہے، باربیکیو ہے، تلی ہوئی چیزیں ہیں، پیزا، برگر، یہ ساری چیزیں فالج میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں۔ فالج پیدا کرنے میں یہ کیونکہ جب آپ کا ایک میدا ڈسٹرب ہوتا ہے تو میدے کے ساتھ ہی آپ کو ساری چیزیں، آپ کا لیور جب کام نہیں کرے گا، لیور پروڈکشن زیادہ کرے گا، چربی زیادہ بنائے گا، تو لازمی بات ہے پھر آپ کا ایک ہی حل بچتا ہے، اس میں آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے۔ بلڈ پریشر ہو گیا تو لازمی بات ہے اس میں پھر آپ کو ڈائبٹک اس کی طرف جانا پڑتا ہے، میڈیکیشن کی طرف۔ جو ہم بیٹا بلاکر میڈیسن لیتے ہیں وہ بھی ہمارے مختلف آرگنس پہ اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ ہر دوا کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو بچنے کے لیے فالج کی اقسام سے میں نے پہلے جیسے عرض کی ہیں، وہ تو پورے جسم کا فالج بھی ہوتا ہے، جیسے کوڈیوپلیجیا ہے،